आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामहेत यादव जी, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जयश्री मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा ये बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए, जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान
और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को फिर से दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, अब दर्द सहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा बयान। चीन, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। राहुल आर सिंह ने कहा कि दर्द सहने की अब कोई गुंजाइश नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर से कार्रवाई करेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि राहुल आर सिंह ने कहा कि दुश्मन देश को हमने करारा जवाब दिया और जरूरत पड़ी तो फिर से दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, अब दर्द सहने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. Pakistan actually was mentioning that sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps. प्रदेश कांग्रेस सब निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर के हमलावर है। उदयपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर प्रहार किया है। कांग्रेस के निशाने पर सरकार, चुनाव, रोजगार, कानून व्यवस्था पर प्रहार। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर हमलावर है। उदयपुर आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाकर संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर जोरदार हमला किया। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहे हैं, सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है और ना ही कानून व्यवस्था है और जनता की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो संविधान को कमजोर करने का है, संविधान को तोड़ने का है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव है वो सरकार नहीं करा रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कर रही है, धरातल पे कुछ है नहीं। आज बरसात का मौसम है, बरसात पूरे प्रदेश में अच्छी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग बहके जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो गरीब इलाके हैं उनमें पानी भर रहा है, कोई निकालने वाला नहीं है। शहरों के अंदर कोई बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। कोई काम हो नहीं रहे हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग आम बात हो गई है। और उसके बाद में 1.5 साल से न रोजगार है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न लॉ एंड ऑर्डर है, न चुनाव है पंचायत राज के, न नगर निकाय के चुनाव है, न कोई पूछने वाला है, न जनता की कोई सुनने वाला है।
और डबल इंजन में एक इंजन विदेशों में घूम रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वादे जो किए थे वो सारे हवाई हो गए। तो ऐसे में लोग परेशान हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे 5 साल जनता को लूटने का काम किया और जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। कांग्रेस अब बुझता हुआ दीपक है। जनता को लूटने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया और उसी का परिणाम था कि 2023 के चुनाव के अंदर राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। अभी भी जिस तरीके से उदयपुर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जूली जिस तरीके वक्तव्य दे रहे हैं, ये वक्तव्य दीपक जब बुझता है तो उसकी लो ज्यादा प्रज्वलित होती है और वही स्थिति है कि इन दोनों नेताओं को भी अब बुझने का समय आ चुका है। प्रदेश कांग्रेस जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, वहीं बीजेपी भी सियासी वार पलटवार का कोई मौका नहीं चूक रही और ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएंगे सियासी बयानबाजी का ये दौर और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।